वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। एक तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सवेरे हम लोगों ने एक वीडियो डिस्कस किया था कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो उनके जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो कोशिश करूंगा कि इसमें उन सवालों के जवाब दूं। और इस वीडियो में हम लोग कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड और भी जो छूटे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में रिप्लाई देने का प्रयास मैं करूंगा, जो कि आप लोगों ने कमेंट में पूछे थे। यद्यपि सारी बातें कॉमन ही होती हैं, लेकिन फिर भी बार बार मैं लाइव आकर के या फिर वीडियो अपलोड करके आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो इस एकीकृत वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए प्रीवियस फाइनल के जितने भी मुद्दे हैं उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे। परीक्षा से रिलेटेड, रिवोल्यूशन से रिलेटेड, आपकी सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, मुख्य परीक्षा से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे देखना चाहें वो अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो उनसे मैं ये कहूँगा कि बेटा आप लोग खुद ब खुद इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के सहयोग से जो है मेरे सब्सक्राइबर्स को आप लोगों ने 9,000 तक पहुंचाया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत जल्दी जो है 10,000 के क्लब में शामिल कराओगे। ये आंकड़ा खैर हालांकि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हो सकता है समय लगे, लेकिन ये आंकड़ा जो है बढ़ता रहेगा। इस सब के लिए मेरी तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, हम लोग फाइनल ईयर की बात करें, सबसे पहले शुरुआत मैं फाइनल से करना चाहूँगा। फाइनल वाले जो बच्चे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं मार्कशीट का वेट। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल ईयर की मार्कशीट का इंतजार होगा खत्म, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते आप लोगों को मिलेगी मार्कशीट। आप लोग तय मान के चलें कि अगले हफ्ते तक जो है आप लोगों को अपनी मार्कशीट जो है आपके महाविद्यालय में जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनल वाले बच्चे चाहे एमए हो, एमएससी, एमकॉम के हों, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम के हों, आप लोगों को फाइनल ईयर से रिलेटेड जो आपकी मार्कशीट है वो मिल जाएगी। अब हम लोग बात करें रिवोल्यूशन की, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल के रिवोल्यूशन के परिणाम आई थिंक अगले हफ्ते से आने लग जाएंगे। अगले हफ्ते से फाइनल ईयर के रिवोल्यूशन के परिणाम जो हैं मेरे सामने आने लग जाएंगे। आपको इसके लिए भी ज़्यादा बहुत ऊहापोह की स्थिति की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार बच्चे हैं, थोड़े से मैच्योर्ड हैं। फाइनल वाले बच्चों को मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा समझदार हैं और मैच्योर हैं। तो इतनी अधीरता किसी काम की नहीं है, और आप लोग तय मान के चले कि अगले हफ्ते तक जो है आप लोगों के परिणामों की एक श्रृंखला है वो शुरू होगी, और जनवरी के आखिर तक और फरवरी के पहले हफ्ते तक आपके जो रिमेनिंग परिणाम हैं वो आ जाएंगे, रिवोल्यूशन के भी। इसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें। देखिए, सेकेंड ईयर का सभी का परीक्षा परिणाम आ गया है, सभी का, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर का परिणाम आ गया है। और आप लोगों के एग्जाम के आधार पर ये परिणाम आया, तो किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं है। रिवोल्यूशन के फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है, जिसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। और सप्लीमेंट्री के बारे में मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें कई बच्चों की सप्लीमेंट्री भी आई है। तो पहले मैं रिवोल्यूशन के फॉर्म की प्रक्रिया समझा देता हूँ। ई मित्र के माध्यम से भरा जाएगा और उसकी कॉपी जो है यूनिवर्सिटी भेजनी है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें, कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भेजनी है, जिसे आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं स्पीड पोस्ट करा करके, और या फिर आप उसे बाई हैंड यानी खुद जा करके यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसी स्टूडेंट्स को ये डाउट हो कि इंटरनेट की मार्कशीट चलेगी या नहीं चलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरनेट की मार्कशीट चलती है, चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इंटरनेट की मार्कशीट से अपने रिवोल्यूशन का फॉर्म जो है जमा करा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर हम लोगों को जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली, तो हमारा जो रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो जमा होगा या नहीं होगा। क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसा होता आया है कि रिवोल्यूशन के फॉर्म के साथ ओरिजिनल मार्कशीट लगती है, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी ने इस पैटर्न को बदला है और आपके रिवोल्यूशन की मार्कशीट की इसमें आवश्यकता, रिवोल्यूशन के फॉर्म के साथ ओरिजिनल मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट की मार्कशीट जो है चल जाएगी। ठीक है, ये एक सेगमेंट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं इसी वीडियो में। तो अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री के फॉर्म्स की, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के। देखिए, रिवोल्यूशन के फॉर्म की जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो मेरे हिसाब में जो 2 तारीख तक जो है आप लोगों के रिवोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसी के ठीक बाद में जो है आप लोगों के सप्लीमेंट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सप्लीमेंट्री की प्रक्रिया जो है, सप्लीमेंट्री के पहले फॉर्म मांगे जाएंगे, उसके बाद एग्जाम होगी। और सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम्स है ना, जो मेरा ये मानना है कि सप्लीमेंट्री के एग्जाम जो है आप लोगों की फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती हैं। तो आप लोग खुद को भी अलर्ट मोड पर रखें
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको मिलेगा, तो सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की भी आई है वो सप्लीमेंट्री के लिए रेडी रहें। एक सवाल बार बार में ये आ रहा था कि जो लोग फेल है वो रिवैल्यूएशन करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। निश्चित तौर पर जो बच्चे फेल हैं वो भी रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है कि रिवैल्यूएशन के बाद उनकी सप्लीमेंट्री आ जाए या वो लोग पास हो जाएं। तो जो फेल वाले बच्चे हैं वो भी दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द रिवैल्यूएशन। तो आप लोग रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, वो भी बच्चे रिवैल्यूएशन करा सकते हैं जो लोग फेल हुए हैं। और हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। देखिए मुख्य परीक्षा जो है अभी कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे कि मुख्य परीक्षा से रिलेटेड हम लोग चर्चा करें। मेरा ऐसा मानना है कि अगले हफ्ते या उसके भी एक आध और हफ्ते के बाद इस बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन शुरू होगा और उसके बाद हम लोग बताने की स्थिति में होंगे। मेरा ये मानना है कि फरवरी एंड या मार्च के फर्स्ट में जो है आप लोगों की मुख्य परीक्षा के फॉर्म जो है कोटा विश्वविद्यालय भरवाएगा। फिर भी आप लोग निरंतर uok.ac.in पर जो आधिकारिक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की, आप लोग जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से जो है इससे रिलेटेड जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, उसे देखिए। मेरा ये मानना है कि आप लोग वहीं से डायरेक्ट जो है अपनी खबरों को पिक कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मेरे इस ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मैं आप लोगों के साथ खबरें हैं उनको प्रसारित करूँगा। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो आपके प्रमोट कार्ड हैं, जो मार्कशीट जो हैं, देखिए बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर का परिणाम आ गया, अब बीए फर्स्ट ईयर का भी परिणाम आ गया, यानी तीनों साल के परिणाम आ गए। मार्कशीट को आने में आप लोगों के लगभग जो है 20-25 दिन लग जाएंगे, यानी 15 फरवरी के बाद जो है संभवतः आप लोगों की मार्कशीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपकी मार्कशीट नहीं आएगी। 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पर आपको प्रमोट किया गया है। जो 2020 के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके बीएससी और बीकॉम का परिणाम आ गया, बीए का आना बाकी है। तो बीए का परिणाम भी जो है मेरे सामने अगले हफ्ते में आ जाएगा। उनका जो परिणाम है अलग तरीके से आएगा, वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के आधार पर आएगा। वो परिणाम जो है सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भ्रमित होने के प्रयास नहीं करें, खुद को क्लियर रखें कि आपका 10वीं 12वीं के बेसिस पर नहीं आएगा, आपका परिणाम जो है आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर आएगा। जिन बच्चों के एब्सेंट आई है वो लोग, और या रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जाएं और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं की मार्कशीट है ओरिजिनल, 10वीं की, 12वीं की, आपके फॉर्म की फोटोकॉपी है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यूनिवर्सिटी लेकर के जाएं। संभवतः आपका जो हल है वो वहाँ पे हो जाएगा। किसी ने माइग्रेशन जमा नहीं कराया है तो आपको पता होगा कि आपने माइग्रेशन जमा कराया है कि नहीं कराया, तो आप लोग माइग्रेशन लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जाएं। आपकी जो समस्या है उसका समाधान मेरे हिसाब से हो जाएगा। आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट वीडियो है आप लोगों को बताने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप लोग डीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल प्लस टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।